इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद जाने पर रोक नहीं है। ये अहम बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कही। ये मामला अब देश के सबसे बड़े संवैधानिक सवालों में बदल चुका है और इसकी सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है, जिसकी अध्यक्षता CJI सूर्यकांत कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस BV नागारत्ना, जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस सुंदरेश, जस्टिस बागची, जस्टिस वराले समेत अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील MR शमशाद ने साफ किया कि मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद जाने की इजाजत है, लेकिन परंपरा और प्रचलन के हिसाब से ये माना जाता है कि उनके लिए घर पर इबादत करना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम के अलग अलग संप्रदायों में इस बात पर आम सहमति है कि महिलाओं के लिए जमात यानी समूह के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है, जबकि पुरुषों के लिए ये ज्यादा अहम माना जाता है। AIMPLB की ये दलील ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर सहित अलग अलग धर्मों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक अधिकारों को लेकर बड़ी संवैधानिक बहस चल रही है। बोर्ड ने अदालत से ये भी कहा कि धार्मिक प्रथाओं को तय करना कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक हर धर्म की अपनी परंपराएं, मान्यताएं और तरीके होते हैं, जिन्हें किसी एक कानूनी पैमाने से जरूरी या फिर गैर जरूरी बताना ना तो आसान है और ना ही उचित। दरअसल ये पूरा मामला सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक बड़े संवैधानिक मुद्दे में बदल चुका है। कोर्ट के सामने 7 अहम सवाल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है, संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में अंतर क्या है, धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा कहाँ तय होनी चाहिए, अनुच्छेद 25 यानी व्यक्तिगत अधिकार और अनुच्छेद 26 यानी संप्रदाय के अधिकार में संतुलन कैसे बने, क्या अनुच्छेद 26 के अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं, हिंदुओं के वर्ग यानी क्लास ऑफ हिंदूज की व्याख्या कैसे की जाए, और क्या गैर आस्थावान व्यक्ति PIL के जरिए धार्मिक परंपराओं को चुनौती दे सकता है। सुनवाई के दौरान जजों ने भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है और ऐसी प्रथाएं जो समाज को बांटती हैं या फिर समानता के खिलाफ जाती हैं, उन पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। जजों ने ये भी पूछा कि क्या किसी के मंदिर में प्रवेश करने से भगवान अपवित्र हो सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने ये संकेत भी दिया कि हर धार्मिक प्रथा को जरूरी मान लेना सही नहीं है। अगर इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि देखें तो ये मामला काफी पुराना है। 1990 में पहली बार केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद 1991 में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2006 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 में कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि इसके बाद बड़े स्तर पर विरोध हुआ और मामला फिर से बड़ी संविधान पीठ को सौंप दिया गया। 2020 में 9 जजों की बेंच बनी और अब 2026 में इस पर दोबारा विस्तृत सुनवाई चल रही है। पिछले कुछ दिनों की सुनवाई में अलग अलग पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि कई धार्मिक स्थलों पर पुरुषों के प्रवेश पर भी रोक होती है, इसलिए परंपराओं का सम्मान जरूरी है। वहीं कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रतिबंध समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और उन्हें संविधान के नजरिए से परखना जरूरी है। कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान ने साफ कर दिया है कि ये बहस अब सिर्फ सबरीमाला मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सभी धर्मों में महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल बन चुकी है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जो ये तय करेगा कि देश में परंपरा और समानता के बीच रेखा कहाँ खींची जाएगी। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।